नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की इस कक्षा में मेरे इस YouTube चैनल पर। कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जन कवि भगवती लाल सेन जी की रचना ये जिंदगी फेर चमक जाए। इस इकाई में हम छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य का रसास्वादन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारी छत्तीसगढ़ी भाषा बहुत सुंदर है। हमारी भाषा में जो मिठास है, जो अपनापन, प्रेम और स्नेह झलकता है, वह और कहीं नहीं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परिवेश भी विविधतापूर्ण है। यहाँ की लोक कलाएँ, लोक संस्कृति और लोक परंपराएं बहुत ही समृद्ध है। यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के निवासियों की एक अलग ही पहचान है, अलग ही छवि है। छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य, कला और लोक परंपरा से परिचित कराना ही इस इकाई का प्यारा सा उद्देश्य है। हम छत्तीसगढ़ी भाषा को जानें और समझें और हम अपनी भाषा से लगाव रखें, यह इस इकाई का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ी भाषा व साहित्य के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं भगवती लाल सेन जी की रचना ये जिंदगी फेर चमक जाए। इस पाठ के शीर्षक पर विचार किया जाए तो प्यारे बच्चों, सरल सा अर्थ है, हमारी जिंदगी में आनंद कैसे आ सकता है, यह जिंदगी फिर से आनंदित हो जाए। हिंदी में इस पाठ का अर्थ है, बहुत प्यारा सा भाव है। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश के लोगों से जब तक हम स्नेह नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता, आशा का संचार नहीं हो सकता। इस प्रकार से प्यारा सा भाव भगवती लाल सेन जी ने इस पाठ में व्यक्त किए हैं। हमारे हृदय की नकारात्मक विचार को त्याग करके सकारात्मक विचार लाने के लिए प्रेरित करने वाले, इस प्रकार से विविध भाव को समेटे हुए सकारात्मक सोच विकसित करने वाला यह पाठ भगवती लाल सेन जी का है। तो आइए इस पाठ का हम सर्वप्रथम वाचन करते हैं, तत्पश्चात इस छत्तीसगढ़ी कविता की व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। झन बैर भाव खेती माँ कर, मन के भुरभुस निकार फेंको। हाँ सौ गुठिया वो जुर मिल के, सुनता के रद्दा झन छेको। अरे गुठिया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ले सबला, काबर कर थस जादू टोना। हुरहा मन मिले झझक जाए, हंडिया कस भात फदक जाए। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। मुँह घुघवाय सन फूलो वोझन, मुँह घुघवाय सन फूलो वोझन। कोयली यस कुहकाओ बगिया माँ, चंदा समन सूरज कसतन। जिंदगी महके फूल बगिया माँ, भेटो तो हाथ लपक जावे। गुंगवावत मया भभक जावे। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फेर चमक जाए। भुइया के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो। काबर यगासला नापत हो,
मीरा के पीराला समझो। कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन मया छलक जाए। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। जुग तोर बाटला जोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है। अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मोहत है। अंगना माँ खुशी ठमक जाए, सुनहा संसार दमक जाए। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा संदेश, प्यारा सा भाव इस पाठ के कवि भगवती लाल सेन जी ने व्यक्त किए हैं कि हमारी जिंदगी में आनंद का संचार कैसे हो सकता है, हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र कैसे आनंदित हो सकता है। तो जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जिंदगी में आनंद नहीं आ सकता, हमारी जिंदगी प्रकाशित नहीं हो सकता। जब तक किसानों की कोठरी में धन धान्य की अधिकता नहीं होगी, किसान की कोठरी में जब तक धन धान्य की बढ़ोतरी नहीं होगी, तब तक हमारा जो जीवन है उसमें आनंद का संचार नहीं हो सकता। कोठी माँ धान छलक जाए। कोठी आप लोग जानते हैं, कोठी जहाँ किसान लोग फसल का मिजाई करने के बाद, धान की मिजाई करने के पश्चात धान को जिस जगह में पूरे साल भर के लिए सहेज कर रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उस स्थान को कोठी कहा जाता है। आप सभी जानते हैं, आप सभी किसान परिवार से हैं। और छलकना मतलब अधिक हो जाना। जैसे गिलास में हम पानी डाल रहे हैं और वो गिलास भरने के बाद वहाँ से पानी जो है नीचे गिरने लगता है, उसी को छलकना कहा जाता है। तो जब तक धन धान्य की अधिकता नहीं हो जाएगी, फसलों का उत्पादन अधिक नहीं हो जाएगा, तब तक हमारे जीवन में प्रकाश नहीं आ सकता, हमारी जिंदगी आनंदित नहीं हो सकती। झन बैर भाव खेती माँ कर, मन के भुरभुस निकार फेंकाओ। किसानों को संबोधित करते हुए यह पाठ लिखा गया है और हम सबके लिए है। हम सबको, प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए भगवती लाल सेन जी कहते हैं कि खेती में हमें किसी के साथ बैर भाव नहीं रखना चाहिए, ईर्षा द्वेष कपट की भावना नहीं रखना चाहिए। मन के भुरभुस निकार फेंकाओ। भुरभुस मतलब शंका, विकार। हमारे मन में जो भुरभुस है, जो विकार है, शंका है, उसे हमें निकालना होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हृदय में, मन में जो शंका है, जो ईर्षा द्वेष कपट की भावना है, उसे निकाल कर फेंक दो, तभी इस जिंदगी में आनंद का संचार हो सकता है। हासाओ गोठियावाओ जोर मिल के, सुनता के रद्दा झन छेकाओ। इस संसार में सभी से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, सबसे हंसकर बात करना चाहिए। हासाओ मने हंसना और गुठियावा मने बात करना, और जुर मिल मतलब मिल करके, सबसे मिल करके हमें हंसकर बात करना चाहिए। सुनता के रद्दा झन छेकाओ। सुनता मतलब सुमति, रद्दा मतलब रास्ता, झन मतलब मत, और छेकाओ मतलब रोकना। कोई व्यक्ति यदि सुमति के रास्ता में चल रहा है, कोई सत्य मार्ग में चल रहा है, तो उसके मार्ग को, उसके रास्ता को हमें नहीं रोकना चाहिए। किसी के मार्ग में हमें बाधक नहीं बनना चाहिए और स्वयं को भी एक अच्छा रास्ता में चलना चाहिए। इस प्रकार से प्यारा सा संदेश इस पंक्ति में हमको मिलता है। गोठिया घलो ललक जाए। हमें लोगों से इस प्रकार से बात करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए कि हमसे बात करने वाला व्यक्ति हमसे बात करने के लिए ललायित रहे। हम लोगों से ऐसे बात करें कि सुनवैया सबो गदक जाए। गदक जाए मतलब प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। लोगों से बहुत खुश होकर के हमें बात करना चाहिए, ऐसे बात करना चाहिए कि हमारे बात को सुन करके लोग आनंदित हो जाए, गदक जाए, खुश हो जाए। जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। प्यारे बच्चों,
जिंदगी में रोना और धोना तो लगा ही है। रोना धोना का तात्पर्य है सुख और दुख इस जिंदगी में लगा ही है। कभी सुख आता है जिंदगी में तो कभी दुख आता है। इस जिंदगी में ऊंचा नीचा हमेशा आता ही रहता है। जिंदगी संघर्षमय है। लिखे कपार लूना बोना। कपार मतलब मस्तक, लूना और बोना। लूना मतलब फसल काटना, बोना मतलब बुआई करना। तो लूना बोना का तात्पर्य है जिंदगी में काम करना तो लगा हुआ है, तो हमें अच्छा ही काम करना चाहिए। जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। यदि हमें आम के मीठे रस चूसना है तो आम के पौधे लगाना होगा, न कि बबूल के पौधे। जाना है दुनिया ले सबला काबर कर था जादू टोना। इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है उसे इस संसार को छोड़कर जाना ही होता है। यह संसार क्षणभंगुर है, यहाँ कोई हमेशा के लिए नहीं आया है। प्यारे बच्चों, काबर करथा जादू टोना। और जब इस सच्चाई को तुम जानते ही हो तो किसी के साथ जादू टोना क्यों करते हो? किसी के बारे में गलत विचार मन में क्यों लाते हो? यह जिंदगी है वह क्षणभंगुर है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारी रात। हुरहा मन मिले झचक जाए, हंडिया कस भात फदक जाए। हुरहा, हुरहा मतलब अचानक। जब अचानक हम किसी से मिलते हैं, हमारा मन किसी के साथ अचानक मिल जाता है, मन से मन मिल जाता है, हृदय से हृदय मिल जाता है, तो हमारे मन की झटक, डर दूर हो जाती है। और उस समय हमें उसी प्रकार की प्रसन्नता का एहसास होता है, खुशी का एहसास होता है। जैसे हंडिया कस भात फदक जाए। मिट्टी की हंडी में जब भात पकाते हैं तो भात पक कर फूल जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी मन को प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है। मुँह घुघवा असन फुलवा झन, कोयली अस घुघवा बग्यामा। हमें किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष बैर की भावना नहीं रखना चाहिए। हमें किसी के साथ मुंह फुलाकर नहीं रहना चाहिए। मुंह फुलाना मतलब गुस्सा में रहना। घुघवा मतलब उल्लू होता है। क्या उल्लू को आप लोग देखे हो किसी अन्य पक्षियों के साथ रहते हुए? उल्लू कभी भी किसी अन्य पक्षियों के साथ नहीं रहता। प्यारे बच्चों, उल्लू जो है कपट का प्रतीक है। उसी प्रकार से हमारे मन में भी किसी के प्रति कपट का भाव नहीं रखना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, आनंद के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए। कोयली यस्कूका बगियामा, इस जीवन रूपी बगिया में हमें कोयली के समान कुहकना चाहिए। कोयल की जो आवाज़ में कितना मिठास है, हमें भी हमेशा मीठा बोली बोलना चाहिए, प्रेम की भाषा बोलना चाहिए। चंदा आसमन सूरज कस्तन, हमारा जो मन है वो चंदा के समान होना चाहिए, चंद्रमा के समान। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए और सूर्य के समान इस तन को प्रकाशित रखना चाहिए, प्रकाशवन बनाना चाहिए। जिंदगी महके फूल बगियामा, ताकि हमारी जो जिंदगी है वो फूलों की बगिया के समान सुगंधित होते रहे, महकते रहे। भेंटाओ तो हाथ लपक जाए, गुंगवाओ गुंगवावत माया भपक जाए। भेंटाओ तो हम जब किसी के साथ मिले तो बहुत प्रसन्नता के साथ मिले, खुशी के साथ मिलना चाहिए। हमें लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। गुंगवावत माया भपक जाए, जिस प्रकार से हम आग जलाते हैं तो आग जो है सुलगते सुलगते भभक जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों से बार बार जब मिलते हैं तो हमारा जो जीवन है वो स्नेह से भभक जाता है, हमारा जीवन आनंदित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए। मनुष्य व्यवहार से जाना जाता है, व्यवहार ही हमारे साथ जाता है और हम कुछ इस दुनिया से लेकर नहीं ले जाएंगे। भुइयाँ के पीरा ला समझाओ, धरती के हीरा ला समझाओ। इस धरती माता की पीड़ा को, दर्द को हमें समझना है। धरती के हीरा ला समझाओ कि हम इस धरती के हीरा हैं, इस धरती माता के हम पुत्र हैं। ये धरती हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। इस प्रकार की भावना हमारे मन में होना चाहिए।
काबर आकाश ला नापत हो। तुम बहुत दूर के बारे में क्यों सोचते हो? आसमान को नापने के बारे में मत सोचो, छोटे छोटे काम करो लेकिन निरंतर कर्म करते रहो। मीरा की पीड़ा ला समझो, मीरा की दर्द को समझो कि मीरा ने किस प्रकार से दर्द सहते हुए अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति भावना समर्पित किया। हमें भी अपने आराध्य के प्रति भक्ति भावना अपने हृदय में रखना चाहिए और प्रेम से अपने कर्म को करना चाहिए। कोरा के लाल न लग जाए, बिसरे मन मया छलक जाए। हमारा व्यवहार आदत ऐसा होना चाहिए कि छोटा बच्चा भी हमारे व्यवहार से आनंदित हो जाए, ललक जाए। हमारे कोख में, हमारे कोरा में जो बच्चा है जिसको हम अपने गोद में लेते हैं, वह गोद में खिलता खेलता हुआ बच्चा भी आनंदित हो जाए। बिसरे मन मया छलक जाए। जो भूले बिसरे लोग हैं, जो दुखी हुए लोग हैं, जिनके जीवन में निराशा है, हमारे व्यवहार से उनके जीवन में आशा का संचार हो, उनको हम एक अच्छा मार्ग प्रेरित करें। इस प्रकार से बहुत प्यारा सा भाव इस कविता में है। जुग तोर बाट जो हत है, पल छिन दिन माला पुहत है। अमृत बन चुहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मुहत है। जुग तोर, जुग मतलब युग, समय, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाट मतलब रास्ता, जोहत है मतलब इंतजार करना। तो समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है। पल छिन दिन माला पोहत है। ये जो जिंदगी है, पल पल छिन छिन प्रतिदिन निकलते जा रहा है। समय का कीमत हमें समझना होगा। ये समय बहुत अनमोल है। अमृत बन चूहे पसीना तोर, तुम्हारी जो पसीना है, तुम्हारे मेहनत करने की बदौलत तुम्हारे शरीर से जो पसीना निकल रहा है, वह तो अमृत के समान है। अमृत बन चूहे पसीना, तुम्हारी पसीना अमृत के समान जो पसीना है वो टपक रहा है, चू रहा है। मेहनत दुनिया ला मौत है। किसानों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इस दुनिया में मेहनत की ही कदर है। मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वालों को ही ये दुनिया जो है जानती है, पहचानती है और उससे स्नेह करती है। इसलिए हमें हमेशा मेहनत करना है, परिश्रम करना है और अपने परिवार, समाज, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। अंगना माँ खुशी ठमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए। हम ऐसा काम करें कि हमारे आंगन में खुशी का वातावरण निर्मित हो जाए, सोनहा संसार दमक जाए। यह जो संसार है वो सोने के समान चमकने लगे। इस संसार में खुशी का माहौल, वातावरण निर्मित हो जाए। ऐसा काम हमें करना है ताकि कोठी में धान छलक जाए। फिर से हमारे धान में, हमारे कोठी में धन धान्य की अधिकता हो जाए, हम शक्ति संपन्न हो जाएं, हमारे राष्ट्र का, समाज का कल्याण हो, विकास हो और हमारी जिंदगी में आनंद का संचार हो। तो ये हमारे जिंदगी में आनंद का संचार तभी हो सकता है जब हम अभी जितने भी प्रकार की भाव पढ़े हैं, विचार भगवती लाल सेन जी ने हमें दिए हैं, इन सबको अपने जीवन में उतारेंगे। सबसे हम अच्छा व्यवहार करेंगे, सबसे मीठा बात करेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, कपट की भावना को अपने हृदय से निकालेंगे, दुर्भावनाओं को निकालेंगे और मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो भी जिंदगी में आनंद ही आनंद आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से बहुत प्यारा सा संदेश, हमें नई दृष्टि देने वाला पाठ, सकारात्मक सोच विकसित करने वाला पाठ यह समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और समझ में आया हो तो ज़रूर आप मेरी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को भी बजाएं ताकि मेरा जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।